हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एज कैलकुलेशन की। एज कैलकुलेशन है क्या? दोस्तों आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है आप कितने दिन के हो गए, कितने महीनों के हो गए और कितने साल के हो गए। ये ऑप्शन आता है और ये हमें फिल करना होता है उस फॉर्म में। तो दोस्तों आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होती है मार्कशीट के हिसाब से, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ से लेकर जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख तक आप कितने दिन के हो गए, कितने महीने के हो गए और कितने साल के हो गए, ये कैसे पता लगाएं, तो वो आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों 1 ईयर। एक ईयर में होते हैं दोस्तों 12 मंथ, ये आपको याद रखना है। और एक महीने में होते हैं 31 दिन और 30 दिन। लेकिन आपको हमेशा क्या करना होगा, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर कैरी लिया जाता है, तो आप हमेशा 31 का महीना लेंगे, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है मतलब तारीख, 5 तारीख 13 तारीख, इस तरह से। महीना लिखा हुआ है, पहला महीना, तीसरा महीना, और लिखा हुआ है ईयर। इस तरीके से आपको लिखना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर तारीख लिखी हुई है 5, पहला महीना लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ 1989। ये डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। ये किसी भी बंदे की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है, हमारी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। और आप निकाल रहे हैं इसको 13 तारीख तीसरा महीना और सन 2018 में निकाल रहे हैं। करंट डेट आपकी दे रखी है 13 तारीख तीसरा महीना 2018, ये करंट डेट दे रखी है। तो 13 तारीख तीसरे महीने 2018 तक ये कितने दिन के हो गए, कितने महीनों के हो गए और कितने साल के हो गए। तो इसमें आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसे आप माइनस कर दीजिए, करंट वाली डेट ऑफ बर्थ से माइनस कर दीजिए। तो करंट वाली डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, ये वाली है। तो इसमें से आप माइनस करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। तो करंट में से आपको माइनस करना होगा दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को, इसको। तो माइनस कर दीजिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो 0.5 लिख लीजिए। माइनस करना है, इसको माइनस करना है 0.1, इसमें से इसको माइनस करना है, कर दीजिए 1989। ठीक है ना दोस्तों। आपको हमेशा डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है करंट में से। जिस दिन आप निकाल रहे हैं उस दिन में से आपको डेट ऑफ बर्थ जो पुरानी वाली है आपके जन्म की, उसको माइनस करना है। तो दोस्तों सिंपल माइनस कर देंगे। देखिए अब क्या होगा, 2018, देखिए इसमें से आपको माइनस करना होगा इसे। तो यहाँ 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 18। तो 18 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9। यहाँ 0 बचा, यहाँ कैरी का 10 हो जाएगा, 8 में चला जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 9। तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। इसका मतलब यहाँ पर 29 आया। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आएगा सिंपली, और यहाँ 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 आएगा सिंपली। तो डेट ऑफ बर्थ कितनी निकल के आई है दोस्तों, आपने क्या किया, करंट में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर दिया। तो कितनी साल का निकल के आया वो बंदा, तो वो दोस्तों 29 साल 2 महीने 8 दिन का उस बंदे का निकल के आया है। जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ थी 5 तारीख पहला महीना 1989, वो बंदा 13 तारीख तीसरा महीना 2018 तक कितने साल का हो गया, 29 साल का हो गया, 2 महीने का हो गया और 8 दिन का हो गया। इस तरह से निकालते हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे, जब यहाँ पर घटने में ना आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है 3 और यहाँ पर दिया गया है 5, यहाँ पर दिया गया है 13 और मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 14, मतलब घटने में ना आए, तब कैसे करते हैं। आगे दिया गया है दोस्तों डे मंथ ईयर। आपको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है, पहले दिन लिखना है, फिर महीना, फिर साल लिखना है। तो दोस्तों तारीख दी गई है 10 8वां महीना 1994, ये डेट ऑफ बर्थ दी गई है। और आप निकाल रहे हैं 24 तारीख दूसरा महीना सन 2018 तक वो बंदा कितने साल का हो गया, कितने महीने का और कितने दिन का हो गया। तो वही सिंपल करेंगे। आपका जो करंट डेट दे रखा उसमें से आप डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे। तो मैं करंट डेट को लिख लेता हूँ पहले, 24/02/2018 करंट डेट को लिख लिया। अब इसमें से हम डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देंगे, मतलब 10 8 और 1994 को हम माइनस कर देंगे। तो अब आप इसमें चेक करेंगे दोस्तों, इसमें से ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 0 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 में से 8 नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसमें से एक कैरी लेना होगा, इसमें से एक कैरी लेना होगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2018,
तो 2018 में से एक वर्ष कैरी होकर इधर आ जाएगी। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12। तो 12 महीने कैरी होकर इधर आएंगे। एक वर्ष इधर होकर कैरी आएगा तो उसमें 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने इधर आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पहले से हैं और 12 इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे? 14। ये हो जाएगा दोस्तों 14। बिल्कुल क्लियर करके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जब इसमें से यहाँ पर नहीं कटता है तो पूरी एक वर्ष को यहाँ से इधर कैरी ले लेते हैं। तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 12 और पहले से जो होती है उसे ऐड कर देते हैं, तब जाकर आप इसे माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा और इसमें से ये भी कट जाएगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर एक वर्ष आ गई है तो यहाँ पर एक वर्ष कम हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। ये 2017 हो जाएगा, 2018 की जगह 2017 हो जाएगा। अब हम इसे कैरी करेंगे, अब इसे काट देंगे। 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, 1 बचा। 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा और यहाँ 9 में से 9 0, 1 में से 1 जो 0 आ जाएगा। अब देखिए 14 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा, 6 आएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, 0 6। अब देखिए 24 में से 10 जाएगा तो 14 आएगा। तो ये निकल के आ गया दोस्तों आपका 14 दिन 6 महीना और 23 साल। तो जो डेट ऑफ बर्थ थी दोस्तों उस दिन से लेकर के 24 तारीख दूसरे महीने 2018 तक जिस बंदे की भी डेट थी वो कितने दिन के हो गए? 14 दिन 6 महीने और 23 साल के हो गए। अब देखते हैं दोस्तों, जब यहाँ पर भी छोटा दे रखा हो और यहाँ बड़ा दे रखा हो तब कैसे काटेंगे, एक और देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, इसमें आपका तीनों का कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डे, मंथ, ईयर आपको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है और ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है किसी की भी तो डेट ऑफ बर्थ को ही हमेशा माइनस करते हैं जो आपको करंट डेट दी गई है उसमें से। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें करंट डेट लिखना है, मतलब करंट डेट लिखेंगे 02 माइनस करने के लिए 1 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी 02 और यहाँ दिया गया है 2018। लिख लिया दोस्तों, 2018 दिया गया है, लिख लिया। अब इसमें से आपको माइनस करना होगा करंट का डेट, तो 12/07 और 1995 को आपको माइनस करना होगा। अब आप देखिए इसमें से इसको काट देंगे तो कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1995 है, इसमें से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 02 में से 07 नहीं कटेगा और यहाँ पे भी 02 है तो उसमें से 12 नहीं कटेगा। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों, वही करेंगे, यहाँ से यहाँ के लिए कैरी लेंगे आप, यहाँ से आप यहाँ के लिए कैरी लेंगे और देखिए यहाँ पर दिया गया है 02, तो यहाँ से आप यहाँ के लिए कैरी लेंगे। कैसे लेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से आप यहाँ के लिए कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 महीने हम कैरी लेते हैं तो 2 पहले से हैं तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये दिन की बात हो रही है, ये महीने की बात हो रही है। जब ईयर में से महीने में कन्वर्ट करते हैं तो महीने के रूप में आ जाते हैं 12 महीने, और जब यहाँ से दिन के लिए ले जाएंगे तो एक महीने में दोस्तों 30 दिन होते हैं और 31 दिन होते हैं। मैंने शुरू में बताए थे वीडियो को स्टार्ट जब किया था। लेकिन हमेशा आपको क्या करना होगा, 31 का महीना ही यहाँ से यहाँ के लिए कैरी लेना होगा। जब यहाँ से यहाँ के लिए कैरी लेते हैं तो 12 महीने, और जब महीने में से दिन में कैरी लेते हैं तो वहाँ पर हमेशा 31 दिन ही आपको कैरी लेने हैं। यहाँ से 12 दिन महीने कैरी लेने हैं और यहाँ से यहाँ पर आने के लिए 31 दिन कैरी लेने हैं। तो ले लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ से लेंगे, यहाँ के लिए कैरी कितना हो जाएगा हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ कैरी ले लेंगे, पहले आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ पर कैरी ले लिया तो कितना हो गया, 31 का महीना कैरी लेना तो 31, और 2 यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं तो कितना हो जाएगा, 33। तो यहाँ पर हम 33 लिख लेंगे, लिख लिया। यहाँ पर बचा 1, यहाँ से 12 महीने कैरी ले लिए और 1 पहले से बचा तो कितना हो गया, 13। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बचेगा 2017। एक वर्ष हमने यहाँ से कैरी ले लिया है इधर और यहाँ से 1 महीना कैरी ले लिया है इधर। हो गया दोस्तों। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, 12/07 और 1995। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है। जब यहाँ से यहाँ के लिए कैरी लेंगे तो 12 महीने कैरी होकर आएंगे, और यहाँ से जब दिन के लिए कैरी लेंगे तो 31 दिन कैरी होकर यहाँ पर जाएंगे 1 महीने के रूप में, और उसके बाद आप सीधा काट दीजिए, कट जाएगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। अब आप इसे जब काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 9 नहीं जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 19 20 है तो 19 बचा, 19 में 19 गया तो 0। अब देखिए 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ गया, और 33 में से जब 12 जाएगा तो 21। तो
अब इसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी आसानी से निकल आई, 22 साल 6 महीने और 21 दिन का वो बंदा हो गया जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1995। तो ये तरीका है दोस्तों, जब आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसे किस तरह से आप निकालेंगे, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।